ये कहानी एक सोल्जर और एक प्रेग्नेंट लेडी की है। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बनते हैं और इस लड़की का हस्बैंड इसे छोड़कर चला गया था और अगर इस हाल में वो अपने घर पे जाती तो उसके फादर उसे घर से निकाल देते हैं क्योंकि ये लड़की प्रेग्नेंट होती है और पॉल उसका हस्बैंड बनने का नाटक करता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें पॉल शिप से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये शिप वॉर से आए हुए सिपाहियों की होती है। पॉल ने ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले शादी की थी और उसकी वाइफ का नाम था बेटी। पॉल को लगता था कि उसकी वाइफ उसे पिकअप करने के लिए आएगी पर वो नहीं आती। पॉल ने अपनी पत्नी को जंग से घर आने के बारे में चिट्ठियां भी लिखी होती हैं। वो घर जाता है जहां उसे बेटी मिलती है। बेटी देख के हैरान होती है क्योंकि उसे इस बारे में कोई खबर नहीं होती। पॉल कहता है कि क्या तुम्हें मेरी लेटर्स नहीं मिले? तो बेटी कहती है कि अपनी चिट्ठियों में तुम हमेशा जंग के बारे में लिखते थे और ये सब बातें पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता और इसलिए वो नहीं पढ़ती थी। ये बात सुनकर पॉल को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद बेटी कहती है कि मैंने तुम्हारी जॉब के लिए बात कर ली है, तुम आज के बाद चॉकलेट बेचोगे। पॉल कहता है मुझे चॉकलेट बेचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के बारे में उन लेटर्स में तुम्हें लिखा था, लेकिन जो कि बेटी ने नहीं पढ़ा है और पॉल इस चीज से बहुत निराश होता है। अगले दिन पॉल वो चॉकलेट्स बेचने के लिए निकल जाता है। वो एक ट्रेन में चढ़ता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है। इस लड़की का नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया को अपना बैग रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। पॉल उसकी मदद करता है और तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में गिर जाते हैं और इसके बाद ये दोनों अपनी सीट्स पे बैठकर आराम करते हैं। जब पॉल की आंख खुलती है तो वो देखता है विक्टोरिया वहाँ से चली गई है। इसके बाद वो ट्रेन से उतरकर एक बस में चढ़ जाता है और इस बस में विक्टोरिया भी होती है। विक्टोरिया उसे सॉरी कहती है। पॉल कहता है कोई बात नहीं। विक्टोरिया पॉल से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? पॉल अपनी डेस्टिनेशन का नाम बताता है तो विक्टोरिया बताती है कि वहाँ तक तो ट्रेन जाती थी, तुम्हें बस में चढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, तो तुम बस में क्यों चढ़े? पॉल कहता है कि मेरे टिकट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो विक्टोरिया को याद आता है जब पॉल उसकी हेल्प कर रहा था तो उनके टिकट्स भी एक दूसरे के साथ चेंज हो गए थे और विक्टोरिया इस बारे में सॉरी कहती है। इसके बाद बस में कुछ लोग चढ़ते हैं जो विक्टोरिया को तंग करने लगते हैं। पॉल उन्हें विक्टोरिया को अलग छोड़ने को कहते हैं लेकिन वो लोग नहीं मानते और इसी के चलते इनके बीच झड़प होती है और ड्राइवर ये देखकर इनको बस से बाहर निकालता है। इसके बाद आगे का सफर पॉल पैदल ही तय करता है और थोड़ी दूर चलने पर उसे रोड पे विक्टोरिया मिलती है जो रो रही थी। पॉल पूछता है तुम यहाँ पर क्यों रुकी हो? विक्टोरिया कहती है मेरा घर यहाँ पास के गाँव में है, मेरे फादर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पॉल इससे वजह पूछता है तो विक्टोरिया कहती है कि जब मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज के प्रोफेसर से मुझे प्यार हो गया था। इसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली थी और जब उसे पता चला कि विक्टोरिया प्रेग्नेंट है और वो प्रोफेसर विक्टोरिया को छोड़कर चला गया था क्योंकि उसे मैरिड लाइफ में बंधा हुआ नहीं रहना था। पॉल इससे कहता है कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है और जबकि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है तो इसलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा और इस बात को लेकर तुम्हें खुश होना चाहिए। इसके बाद पॉल के दिमाग में एक आइडिया आता है और विक्टोरिया से कहता है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड एक दिन के लिए तुम्हारे घर पे आए और अगले दिन वो अचानक से भाग जाए तो तुम्हारे फादर तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। एक दिन के लिए मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने का नाटक कर सकता हूँ। विक्टोरिया को पॉल का ये आइडिया अच्छा लगता है और वो मान जाती है। चलते चलते विक्टोरिया पॉल से कहती है कि जंग में रहकर तुम बहुत टफ हुए होंगे। तो पॉल कहता है कि जब भी मैं डरता था तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करता। पॉल का सपना था कि उसके छोटे छोटे बच्चे हो, एक कुत्ता हो और एक छोटा सा घर हो। पॉल की फैमिली ही उसके लिए सब कुछ थी। ये जैसे ही विक्टोरिया के घर के पास पहुंचते हैं तो अचानक से इन पे कोई गोली चला देता है और ये गोली चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि विक्टोरिया के फादर होते हैं और इनका नाम है अल्बर्टो। अल्बर्टो विक्टोरिया से पूछता है कि ये कौन है। जब विक्टोरिया पॉल को अपना हस्बैंड बताती है तो इस बात से अल्बर्टो बहुत नाराज होता है। अल्बर्टो बहुत पुराने ख्यालात के थे। वो चाहते थे कि जिस घर में उनकी मर्जी हो उसी घर में उनकी बेटी की शादी होगी और वो पॉल को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। विक्टोरिया अपने आप को डिफेंड करती है लेकिन उसने अपने पिता का भरोसा खोया था। वो पॉल से पूछते हैं कि तुम क्या करते हो? पॉल कहता है कि मैं चॉकलेट्स बेचता हूँ और इस बात से वो और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं और चॉकलेट्स की बात सुनकर अल्बर्टो के फादर डॉन पेड्रो आगे आते हैं और उनको पॉल बहुत ही अच्छा इंसान लगता है और वो पॉल को तुरंत से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद विक्टोरिया अपनी मदर से किचन में कहती है कि तुम लोग क्यों नहीं समझते, ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ के डिसीजन मैं करूंगी। उसकी माँ पूछती है कि क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? तो विक्टोरिया हाँ कहती है और उनकी माँ कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये डिनर के लिए बैठ जाते हैं। विक्टोरिया की मदर कहती है कि तुम दोनों कैसे मिले थे और यहाँ पर इनकी स्टोरी में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जहाँ पर विक्टोरिया एक बात कहती है वहाँ पे पॉल दूसरी बात कह देता है, लेकिन ये दोनों किसी तरह से मैनेज करके अपनी स्टोरी बता देते हैं। इसके बाद अल्बर्टो पॉल से उनके पेरेंट्स के बारे में पूछता
है तो पॉल कहता है कि मैं अनाथ हूँ, और ये बात अल्बर्टो को अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि एक आदमी को अपने फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, और पॉल के चॉकलेट बेचने पर अल्बर्टो उसकी इंसल्ट भी करता है। इसके बाद पॉल डिनर से उठ के बाहर की तरफ जाता है। यहाँ पर विक्टोरिया भी इसके पास आती है और अपने फादर की इन बातों के लिए उससे सॉरी कहती है, और विक्टोरिया कहती है कि मैं उनसे बहुत तंग आ चुकी हूँ। इस बात पे पॉल कहते हैं कि ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी फैमिली बहुत केयरिंग है और ऐसी फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विक्टोरिया कहती है कि मेरे फादर को तुम्हारे साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो पॉल कहता है कि अगर उनकी जगह पर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। विक्टोरिया पॉल की तरफ देखकर कहती है कि तुम ऐसे तो नहीं हो, इतने शरीफ, इतने शांत। इसके बाद रात में विक्टोरिया की माँ इनके लिए बेड तैयार करती है। विक्टोरिया पॉल से कहती है कि क्या तुम्हें चॉकलेट्स बेचना अच्छा लगता है? पॉल कहता है कि इसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है। वो एक अच्छे जॉब की तलाश में था और अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है इस बारे में सोचने वाला था। तो विक्टोरिया कहती है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। पॉल कहता है कि तुम मैरिड नहीं हो और इसलिए तुम नहीं समझ सकती, और इस बात से विक्टोरिया निराश होती है और पॉल उससे सॉरी कहता है। पॉल कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विक्टोरिया जवाब देती है कि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ और इसके बाद मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। पॉल कहता है कि अगर मैं किसी से प्यार करूँ तो मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये अलग अलग सोते हैं, लेकिन तभी विक्टोरिया के फादर इस कमरे में आते हैं और ये दोनों जल्दी से बेड पे चढ़ जाते हैं। लेकिन विक्टोरिया के फादर इतने बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने नोटिस किया कि पॉल नीचे सोया था और डोर लॉक भी नहीं हुआ था। तो पॉल विक्टोरिया से कहता है मुझे आज रात यहीं पे सोना होगा ताकि इन लोगों को शक न हो। विक्टोरिया भी इस बात के लिए मान जाती है। इसी दौरान इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन सा बनने लगा था और ये एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पॉल अपने आप को रोक लेता है। इसके बाद आधी रात को अचानक से इनके खेत में घंटियां बजने लगती हैं। आज बहुत ठंड होती है और इस वजह से उनकी जो फसल होती है ग्रेप्स, उनमें फ्रॉस्ट बाइट होने लगा था और इसके लिए वो आग लगाते हैं और इनकी हीट से ग्रेप्स को बचाते हैं। पॉल अल्बर्टो से कहता है मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो वो गुस्सा होकर कहते हैं कि ये सब सिखाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। विक्टोरिया को ये सब आता था और वो पॉल को सिखा देती है। ये इनकी फसल को हीट देने के लिए एक बहुत ही बेसिक तरीका होता है और ये बहुत खूबसूरत तरीका भी होता है। और इसी दौरान पॉल और विक्टोरिया एक दूसरे के करीब आते हैं। सुबह होने पर किसी को पता ना चले पॉल यहाँ से छुपके से निकलने लगता है और जाते जाते उसे डॉन पेड्रो देख लेता है, यानी कि विक्टोरिया के दादा, और वो उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। असल में पॉल के चॉकलेट्स उसे बहुत पसंद आ गए थे। वो कहते हैं कि आज हार्वेस्टिंग का डे है, तुम्हें आज रुकना चाहिए, लेकिन पॉल मना कर देता है। तो डॉन कहते हैं कि अल्बर्टो ठीक कह रहा था, उसने मुझे बोला था कि तुम विक्टोरिया को छोड़कर भाग जाओगे। पॉल उनसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पेड्रो कहता है कि आज दिन के लिए रुक जाओ और अगर तुम नहीं रुके तो अल्बर्टो विक्टोरिया को बहुत डांटेगा। और विक्टोरिया को भी पॉल का रुकना बहुत अच्छा लगा। विक्टोरिया कहती है कि क्या तुम्हें चॉकलेट्स बेचने नहीं जाना है? तो पॉल कहता है कि फैमिली फर्स्ट। हार्वेस्टिंग में मदद करने के लिए विक्टोरिया के ब्रदर भी यहाँ पे आते हैं। सब लोग उसे देखकर बहुत खुश थे और वो पॉल से भी मिलता है और शहर में रहते हुए उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था, लेकिन ये बात अल्बर्टो को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद ये फसल काटना शुरू करते हैं। असल में इनका बिजनेस ग्रेप्स का होता है। इसी दौरान विक्टोरिया भी पॉल को सिखा देती है और पॉल भी बाकी वर्कर्स को देखकर बहुत सारे ग्रेप्स निकाल लेता है और हार्वेस्ट करने के बाद ये लोग ड्रिंक करते हैं। यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं। ये एक खुशहाल फैमिली होती है। इसके बाद डॉन पेड्रो पॉल से कहता है तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और अल्बर्टो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद इन लोगों की एक परंपरा स्टार्ट होती है, यानी कि ग्रेप्स पे चलना होता है और ये परंपरा सिर्फ मैरिड कपल्स कर सकते थे। और विक्टोरिया पॉल को लेकर इसमें कूद जाती है और ये ग्रेप्स को कुचलना स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और शाम के टाइम पे ये एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन बात इससे आगे बढ़े पॉल अपने आप को रोक लेता है। वो कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, और ये बात विक्टोरिया को बुरी लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्टोरिया के ब्रदर अपने फादर के साथ एक बिजनेस प्लान बना रहा था। पॉल को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और अल्बर्टो उस पे गुस्सा होता है और ये सब बातें विक्टोरिया भी देख लेती है और वो अपने फादर से कहती है कि आपको पॉल के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। अल्बर्टो कहता है कि यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। रात को तुम दोनों साथ में नहीं सोते और तुम दोनों के बैग्स में बहुत सारे कपड़े हैं जैसे कि तुम यहाँ पे रहने आए हो। पॉल अल्बर्टो से कहता है कि सच ये है कि विक्टोरिया आप सबसे बहुत प्यार करती है और वो सिर्फ आपके लिए ही वापस आई है, वरना वो शहर में भी रह सकती थी। इसके बाद पॉल यहाँ से जाने लगता है, लेकिन पॉल की यूनिफॉर्म खराब होती है और विक्टोरिया की दादी उसे धो लेती है। इसके बाद हमें विक्टोरिया दिखाई देती है जो काम करते करते बहुत थक चुकी है और पॉल उसकी हेल्प करने लगता है और विक्टोरिया उससे गुस्से में कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तुम हमेशा के लिए यहाँ पे मेरी हेल्प नहीं कर सकते। वो वहाँ से जाती है और पॉल भी इसके पीछे जाता है और अल्बर्टो
एल्बर्टो ये सब देखकर पॉल से बात करने लगता है। वो कहता है कि तुमने मेरी बेटी से शादी की है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो पॉल कहता है कि आप ऐसे क्यों हो, क्या आप अपनी बेटी को नहीं दे सकते? वो कितनी खूबसूरत है, वो कितनी अच्छी है, जिस तरह से वो आपसे प्यार करती है वैसा प्यार पाने के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। उससे प्यार करना बहुत आसान है। और ये सारी बातें विक्टोरिया सुन लेती है और अब पॉल यहाँ से जाने लगता है, लेकिन डॉन पेड्रो उसे दोबारा रोक लेते हैं और वो उनसे कहते हैं कि चलो विस्की पीते हैं। वो समझ गए थे कि पॉल और विक्टोरिया में झगड़ा हो गया है और वो पॉल से कहते हैं कि आदमी और औरत बहुत ही अलग होते हैं, लड़कियों को सिर्फ दिल की जुबान अच्छी लगती है। इसके बाद वो गाना बजाने वाले लोगों को बुला लेते हैं और वो पॉल से कहते हैं कि इन सब के साथ जाओ और विक्टोरिया के खिड़की के बाहर गाना गाओ। और पॉल ऐसा ही करता है। अगर विक्टोरिया ने अपने रूम का लाइट ऑन कर दिया तो इसका मतलब है कि विक्टोरिया ने पॉल को माफ कर दिया। पॉल बहुत अच्छा गाता है, लेकिन फिर भी विक्टोरिया अपने रूम का लाइट ऑन नहीं करती और निराश होकर पॉल वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन विक्टोरिया ने लास्ट मोमेंट पे अपने रूम का लाइट जलाया था, लेकिन पॉल तब तक यहाँ से जा चुका था। अगले दिन पॉल की ट्रेन जरा लेट थी और इसी शहर में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है और सब लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस सेलिब्रेशन में इनकी वाइन को अप्रूव किया जाता है, यानी ये जो साल भर हार्वेस्ट करते हैं। दूसरी तरफ विक्टोरिया वाइन लेकर पॉल के पास आती है और कहती है कि क्यों ना हम एक टोस्ट करें, अगर हमारे बीच ऐसे हालात नहीं होते तो अच्छा होता। इन दोनों को एक दूसरे से दूर होना अच्छा नहीं लगता था। तभी इनके पास विक्टोरिया के फादर एल्बर्टो अपने दोस्त प्रीस्ट को लेके आते हैं। पॉल ने कल रात विक्टोरिया के लिए गाना गाया था और ये सब इनको बहुत अच्छा लगा था और इनको ये भी लगा था कि पॉल सच में विक्टोरिया से प्यार करता है और वो प्रीस्ट से कहते हैं कि विक्टोरिया की शादी आज ही होगी। पॉल जाते वक्त विक्टोरिया को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए ये गिफ्ट है। विक्टोरिया कहती है कि अब मुझे सबको सच बताना पड़ेगा। एल्बर्टो को सब कुछ पता चलने के बाद वो बहुत ही गुस्सा होता है और पॉल यहाँ से निकल जाता है। घर जाते वक्त पॉल गाड़ी में बैठता है और उससे एक सपना आता है और वो देखता है कि उसकी शादी विक्टोरिया से हो गई है और उनका एक बेटा भी होता है और ये लोग बहुत खुश थे। पॉल जब शहर में अपनी घर वापस आता है तो वो अपनी वाइफ बेटी को किसी और के साथ पाता है। वो कहती है कि मैंने बहुत सोचा, लेकिन हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, हमारी मैरिज कभी भी काम नहीं करती। और बेटी उसे डाइवोर्स पेपर दे देती है और इस पे साइन करने से उनका डाइवोर्स हो जाएगा। वो उसे सॉरी कहती है, लेकिन बाहर निकलते ही पॉल बहुत ही खुश होता है। अब वो बिना किसी टेंशन के विक्टोरिया के पास जा सकता था और वो वापस जाकर सीधा एल्बर्टो से मिलता है और पहले उनसे माफी मांगता है। वो उनसे कहता है कि जंग पे जाने से पहले मेरी शादी हो चुकी थी और वो सिर्फ एक मजाक था। मैं विक्टोरिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एल्बर्टो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो पॉल के ऊपर भड़कने लगता है। वो कहता है कि वो बच्चा भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन पॉल कहता है कि विक्टोरिया से शादी करने के बाद मैं उस बच्चे को अपना लूंगा। और एल्बर्टो गुस्से में पॉल पे एक लालटेन फेंकता है और इस वजह से उनके खेत में आग लग जाती है। इस आग को वो बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये आग फैल जाती है। इस आग में विक्टोरिया का भाई फंस जाता है और पॉल अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचा लेता है। इनकी सारी फसल बर्बाद होती है और एल्बर्टो ये सब देखकर रोने लगता है। विक्टोरिया अपनी फैमिली को सहारा देती है और एल्बर्टो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और डॉन पेड्रो कहता है हम दोबारा से फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, हमारे पास बीज भी नहीं है। और पॉल एक आर्मी ऑफिसर होता है और इस तरह से वो हार नहीं मान सकता। वो पूरे फार्म में चेक करने जाता है तो देखता है कि पेड़ों की जड़ तक आग नहीं पहुंची है, यानी कि पेड़ों की जड़ें ठीक थी। ये लाकर वो एल्बर्टो को दिखाता है और एल्बर्टो खुश होता है और कहता है कि हम दोबारा से फार्मिंग कर लेंगे। सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। वो पॉल से कहते हैं कि अब तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। पॉल विक्टोरिया के पास आकर अपने पास से रखी हुई एक रिंग निकालकर उसे पहना देता है और इस तरह से इनकी एंगेजमेंट होती है और सब लोग खुश होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।